बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। ये है कार्यपत्रिका संख्या 12 जो SCERT द्वारा दी गई है और आज तिथि है 31 जनवरी 2022। रीडिंग अभियान का हमारा तीसरा सप्ताह है ये, जिसका थीम है अपनी खूबी पहचानो। कक्षा 4 की ये कार्यपत्रिका है। यहाँ साथ में आपको अपना सेक्शन लिखना है, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। कहानियां बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करती हैं और सोचने समझने व समस्याओं को हल करने की क्षमता भी बढ़ाती हैं। आइए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को देखते हुए पढ़ते हैं। देखिए, बहुत दूर एक पेड़ पर एक कुआं रहता था। उसे अपनी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन अचानक उसे कोयल की आवाज सुनाई दी। उसने निश्चय किया कि वह कोयल से गाना सीखेगा। तो यहाँ पर कुआं रहता था एक पेड़ पर बहुत दूर। उसने क्या किया, एक दिन निश्चय किया कि वह कोयल से गाना सीखेगा और उसे अपनी आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी? कोयल के बार बार कुहू कुहू सिखाने पर भी कौवा कांव कांव ही करता रहा। तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं। यह कहकर कोयल चली गई। तो अब यहाँ पर कौवा कोयल के पास पहुंचा और उससे कह रहा था कि क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी? कोयल के बार बार कुहू कुहू सिखाने पर भी वो काव काव कर रहा था। फिर हार कर कोयल ने कहा कि तुम्हें इस गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं है, और यह कहकर कोयल वहां से चली गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं मोर की तरह नाच गाना सीख लूं। फिर मोर ने अपने पंख फैलाए, पांव थिरकाए और नाच कर दिखाया, परंतु कोई से वह भी नहीं हुआ। वह उदास हो गया कि न तो वह गा सकता है न ही नाच सकता है। तो देखा यहाँ पर, अभी तक कौवा किसके पास गया? कोयल के पास गया कि मुझे गाना सिखा दो। फिर वह मोर के पास गया कि मुझे नाच गाना सिखा दो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाया। आगे देखते हैं क्या है। कौए को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला ही बनाना सीख लिया जाए। उसने गोरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसा सुंदर घोंसला मुझे बनाना सिखाएंगी क्या? गोरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुमसे मेरे जैसा घोंसला बनाने की लगन नहीं है। क्या कहा उसने? तुम में मेरे जैसा घोंसला बनाने की लगन नहीं है। अब यहाँ पर कौवा गया गोरैया के पास कि अपने जैसा घोंसला, सुंदर घोंसला मुझे बनाना सिखा दो। गोरैया ने साफ इनकार कर दिया कि क्या है, तुम्हारे अंदर वो लगन नहीं है घोंसला बनाने की मेरे जितने। एक बार फिर कोई को बहुत निराशा हुई। तभी नीचे के घर में उसे थोड़ा सा भोजन दिखाई दिया। वह तुरंत वहां जाकर कांव कांव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदारों ने मिलकर खाना खाया। अब क्या हुआ, यहाँ पर कोई को बहुत निराशा हुई। ना उससे वो कोयल से सीख पाया, ना मोर से, ना गोरैया से। फिर वो बहुत निराश हो गया। तभी नीचे के घर में उसे थोड़ा सा भोजन दिखाई दिया। तुरंत वहां जाकर काव काव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लग गया कि आओ चलो सब मिलकर खाएंगे। उसने सोचा, क्या हुआ, मैं नाच या गा या घोंसला नहीं बना सकता, परंतु मैं अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खा सकता हूँ और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ, और मुझे किसी के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? तो उम्मीद है यहाँ पर आपको अच्छी लगी होगी कहानी। तो आप लिखेंगे, हमें कहानी अच्छी लगी। चलिए इस कहानी को कोई शीर्षक दीजिए। शीर्षक यानी कोई कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? जैसे मैं लिख लेती हूँ कि सबकी अलग पहचान। क्या लिखना है मैंने इसका शीर्षक लिख दिया, सबकी सबकी अलग पहचान। अगर आपको ये शीर्षक अच्छा नहीं लग रहा तो आप कोई अपनी तरफ से भी शीर्षक बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे 5 पक्षियों के नाम बताइए जो हमें दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं यानी आपको अपने आसपास दिखते हैं। जैसे कौवा, कोयल, चिड़िया, मोर, तोता, इनमें से जो भी पक्षी आपको दैनिक जीवन में दिखाई देता है उनके यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे कौन कौन से? कौवा,
तोता, चिड़िया, मोर, कोयल या कोई और पक्षी जो आपको दिखता है अपने दैनिक जीवन में, तो उसका भी नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं? क्यों? तो इसका उत्तर आपको स्वयं देना है कि आप क्या किसी से कुछ सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्यों सीखना चाहते हैं? और अगर नहीं, तो आगे आपको उसका कोई उत्तर नहीं देना। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि पढ़ने से हमारे दिमाग में नए विचार उत्पन्न होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस कहानी को कौन सा शीर्षक दिया या कौन सा शीर्षक आप इस कहानी को देना चाहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।